हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर गिवन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जबकि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप बी और सी को देखें तो बी का थर्ड और सी का फर्स्ट ये दोनों में ही गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ए और डी यानी कि रेबन्स के थ्योरम और इमेजेराइजिंग ग्रोथ थ्योरी की। यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, ए का आना था सेकंड और इमेजेराइजिंग ग्रोथ थ्योरी का आना था फोर्थ, क्योंकि रेबन्स की जो थ्योरम है वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब फैक्टर एंडोमेंट में चेंजेस होते हैं, यानी कि जब हम लोग एक फैक्टर को ज़्यादा बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू सेकंड फैक्टर, तो उसका प्रोडक्शन और ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं रेबन्स के थ्योरम में। और इमेजेराइजिंग ग्रोथ थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि ग्रोथ का टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं इमेजेराइजिंग ग्रोथ थ्योरी में। इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज डेफिनेटली, इसको आप लोगों को डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि 100% इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में भी आपके थोड़े से जो है वो डाउटफुल क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास 3 स्टेजेस होती है। एक तो हमारी होती है अंडर पॉपुलेशन स्टेज, सेकंड हमारी होती है ऑप्टिमम पॉपुलेशन स्टेज, और थर्ड हमारी होती है स्टेज ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे 3 स्टेजेस है इस थ्योरी की। इस हिसाब से आपका जो डी है वो सेकंड के साथ मैच होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो लैंड्री थ्योरम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दी है, जो लैंड्री थ्योरम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी भी 3 स्टेजेस हैं। दिस शुड ऑल्सो मैच विद सेकंड। इसके अलावा ब्लैकर की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी तो 5 स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ये अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो वैसे तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी भी तो वहाँ पे 5 स्टेजेस शो करेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहाँ पे उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। उन्हीं 5 स्टेजेस को इंटरनेट के ऊपर शो करेंगे। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नहीं दी, उन्होंने जो मार्क्स का व्यू था, मार्क्स ने बोला था कि जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, यानी कि इतना खाना नहीं होगा कि सारी ही पॉपुलेशन को खिलाया जा सके, जिसकी वजह से लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ऐसा नहीं होगा, लोग भूख की वजह से मरेंगे, स्टारवेशन की वजह से मरेंगे, लेकिन इस वजह से मरेंगे क्योंकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी, जो लेबरर्स होंगे उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी कैपिटलिस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो लोग अपना जो फूड है उसको भी परचेज कर पाएँ। ये व्यू दिए थे कार्ल मार्क्स ने। इस हिसाब से आपका जो ए था ये तो मैच होना था फर्स्ट के साथ। ये वाला जो क्वेश्चन है डाउटफुल है, इसके यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो ही डाउटफुल है। दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज डेफिनेटली, इसको भी आपको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस गिवन है, ये जो ऑप्शंस गिवन है ये ही गलत दिए हुए हैं। दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज। Now the next question is, for any two equilikely exhaustive and independent events A and B, PA into B will be equal to। यहाँ पे हमें गिवन है इक्विलाइकली यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके अक्रेंस के सेम चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग एक कॉइन को टॉस करोगे तो जितने हेड आने के चांसेस हैं उतने ही चांसेस है कि टेल भी आ सकता है। एग्जॉस्टिव यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इन 2 इवेंट्स में से ही आएगा, यानी कि जब कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट यानी कि जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे हमें कितने इवेंट्स गिवन है, यहाँ पे हमें 2 इवेंट्स गिवन है। कितने हैं? ए एंड बी, यानी कि हियर दे हैव गिवन अस 2 इवेंट्स। पी के बी ए के आने के क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि ए इवेंट आएगा, प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी कि टोटल कितने इवेंट्स हैं? 2, और ए के आने के कितने चांसेस हैं? 1। ऐसे ही क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो बी इवेंट है वो आएगा? सेम 1/2। और निकालना क्या था? पी ए इंटू बी। निकालेंगे क्या? पी ए इंटू बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 1/2, सो 1/4, 4 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 1 के साथ देन यू विल गेट 0.25, 0.25, सो 0.25 शुड बी द आंसर। सो यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर गिवन है वो है 0, बट इट शुड बी 0.25, सो दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जिसको कि आप लोग चैलेंज कर सकते हो, बेस्ड ऑन द ब्लैकर स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डायग्राम, तो द पोर्शन बिटवीन ए बी एंड सी, यानी कि ये जो पोर्शन है ए बी और सी ये क्या इम्प्लाई कर रहा है। सो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि जो ब्लैकर की थ्योरी है उसकी 5 स्टेजेस है, एक ये वाली स्टेज है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो ये वाली स्टेज है ये है हाई स्टेशनरी। जो सेकंड नंबर वाली स्टेज है ये है आपकी अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग। ये जो थर्ड नंबर वाली स्टेज है ये आपकी लेट एक्सपेंडिंग। इसके अलावा ये जो फोर्थ नंबर वाली आपकी स्टेज है ये है लो स्टेशनरी, और यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग फेज। तो हम लोगों से पूछा गया था कि ए बी और सी के बीच का जो पोर्शन है क्या इम्प्लाई कर रहा है। सो ए और बी के बीच का जो पोर्शन है ये तो इम्प्लाई कर रहा है अर्ली एक्सपेंडिंग, और बी और सी का जो पोर्शन है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है लेट एक्सपेंडिंग। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये होना चाहिए बोथ, यानी कि अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग। यहाँ पर जो 2 स्टेजेस थी वो आनी चाहिए थी। अगर अर्ली एक्सपेंडिंग यहाँ पर था तो लेट एक्सपेंडिंग भी यहाँ पर आना चाहिए था। अगर स्टेज ऑफ लो स्टेशनरी यहाँ पे गिवन थी तो डिक्लाइनिंग फेज भी आना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको 2 स्टेजेस जो थी वो देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्टेज दी है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि जो इनका एरिया है यानी कि ए बी और सी वाला पोर्शन है किसको इम्प्लाई कर रहा है, तो ये दोनों स्टेज यानी कि अर्ली एक्सपेंडिंग को और लेट एक्सपेंडिंग दोनों को ही जो है वो इम्प्लाई कर रहा है, दोनों को ही दर्शा रहा है। सो दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज। सो ये वाले 4 क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप लोग चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज आप लोग कर सकते हो आज रात 9 बजे तक ही। सो अगर आप लोग क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हो देन यू हैव टू पे ₹1000। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए ₹1000 लगेंगे, बट अगर आपका जो चैलेंज आप लोगों ने उठाया है वो ठीक हो जाता है तो आपको ₹1000 जो है वो रिटर्न भी कर दिए जाएंगे। सो जिन क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को डाउट है कि इसका आंसर ये नहीं था ये होना चाहिए, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो आज रात 9 बजे तक ही। सो जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो कर लेना, और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस बार इतने अच्छे नहीं आए वो बिल्कुल भी डिसहर्टेड ना हो। इस बार आप लोगों के अगर कम मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करना कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले पाओ, ताकि अगली बार आप लोग अपना GRF निकाल पाओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।